मुस्लिम मोहल्लों में मुमरा की चर्चा है, जहां 22 साल की लड़की ने ओवैसी की पतंग को लहरा दिया। इस लड़की ने एनसीपी पवार फैमिली का, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का और राहुल गांधी की कांग्रेस का वोट काट दिया। मुमरा जीतने के बाद एक बार फिर से ओवैसी ने कहा है कि एक दिन हिंदुस्तान में बुर्के वाली मुस्लिम लड़की प्रधानमंत्री बनेगी। ओवैसी का ये मुमरा मॉडल क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के मोहताज है, किसी के बाप के मोहताज नहीं है। कैसा हराया कैसा हराया। सहर शेख ने ऐसा जोर का झटका दिया है, ऐसे जोर से जितेंद्र आव्हाड को मुमरा में पटका है कि जितेंद्र आव्हाड अभी तक उठ नहीं पाए हैं। सुना गहरे सदमे में हैं और सहर शेख उनको पूरे चिढ़ाने के मूड में हैं। यहाँ पे सब शांति शांति है। बड़ी बात यह है कि जितेंद्र आव्हाड खुद को मुमरा का शेर कहते थे। मुमरा की मुस्लिम बाहुल्य सीट का खुद को किंग मेकर समझते थे, लेकिन लोकल इलेक्शन में ओवैसी के इस शेरनी के सामने जितेंद्र आव्हाड ढेर हो गए। मजेदार बात यह है कि सहर शेख जहां कैमरा देख रही हैं, जहां माइक थाम रही हैं, जितेंद्र आव्हाड पर बरस पड़ रही हैं। कैसा हराया। और सबसे जरूरी बात मैं आपको ये बताऊंगी कि उन लोगों के घमंड की धज्जियां उड़ाई है आपने, जिनको लगता था कि हम ताल्लुक के मोहताज है, बट वो लोग ये भूल गए कि हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के मोहताज है, किसी के बाप के मोहताज नहीं है। खबर तो यह है कि जितेंद्र आव्हाड जो बार बार मीडिया के सामने बयान देने चले आते थे, सहर के जीतने के बाद वो सन्नाटे में चले गए हैं। यहाँ पे सब शांति शांति है। उनकी हालत ये हो गई है, किसी मीडिया वाले तक का फोन नहीं उठा रहे हैं और सहर खुलकर दहाड़ रही है। सबसे पहले तो कैसा हराया जो था वो इसीलिए था क्योंकि दिल से खुशी हुई। दुश्मनों को लगा कि हम हार जाएंगे, हम जीतने नहीं वाले, हमारी सभी एमआईएम की सीटें मुमरा से वैनिश हो जाएगी। लेकिन जबकि हमने कैंपेनिंग जिस तरीके से प्लान करी थी, वो कैंपेनिंग को एग्जीक्यूट किया गया। एग्जीक्यूशन के बाद जब रिजल्ट आता है और आपका जैसा प्लान हुआ होता है उस तरीके से अगर आपको आपका रिजल्ट मिलता है तो बहुत दिल से खुशी होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो खुशी जो थी उसका जाहिर करने का मेरा एक तरीका था और इसीलिए मैंने उनको ये जवाब में दिया है कि कैसा हराया। दरअसल ओवैसी ने महाराष्ट्र के 13 नगर निगमों में डंका बजाकर मुस्लिम वोट की सियासत करने वाली पार्टियों की नींद उड़ा दी है। सबसे ज्यादा चौंकाया है ठाणे के मुमरा ने, जो एनसीपी शरद पवार के सबसे धाकड़ नेता जितेंद्र आव्हाड की सीट है और मुमरा से 5 पार्षद ओवैसी के जीत कर आए हैं। एनसीपी के मुस्लिम पॉलिटिक्स में सेंध लगाने में सबसे बड़ा रोल एआईएमआईएम की सहर शेख ने निभाई है। वार्ड नंबर 30B से सहर की जीत ने सबको चौंका दिया है। आवाम का काम है कि ऐसे सरबराह को जो हमने इतने सालों से बना के बिठाया है उसको उसकी कुर्सी से उतारे और उसको बोले जा, तेरी औकात नहीं है मुमरा में आके मुमरा को रूल करने की, क्योंकि तुम सब इज्जत खो चुके हो और इनकी किसी की औकात नहीं है सही में मुमरा में आने की। और मुमरा किसी के बाप का नहीं है, मुमरा मुमरा वालों का है। सहर शेख ने अपना ये पूरा चुनाव एनसीपी के खिलाफ लड़ा। सहर खुलेआम जितेंद्र आव्हाड को चुनौती देती थी, अटैकिंग प्रचार किया, जनता के मुद्दे उठाए। डरने की जरूरत नहीं है, वोट देना है तो सिर्फ और सिर्फ एमआईएम के कैंडिडेट्स को देना। सहर शेख के पिता यूनुस शेख जितेंद्र आव्हाड के दोस्त हुआ करते थे, जिनका मुमरा के मुसलमानों पर बड़ा होल्ड था। लेकिन जब टिकट देने की बात आई तो उन्हें दूध में मक्खी की तरह निकाल दिया। नाराज यूनुस शेख ने एनसीपी को छोड़ा और बेटी के साथ ओवैसी के साथ जुड़ गए और जितेंद्र आव्हाड से सीधी जंग का ऐलान कर दिया। जे मैंने वो नामकरण किया है उनका, हाँ, क्योंकि मैं 23 साल पुराना दोस्त हूँ और उन्होंने कहा मंच पे कई बार कहा है कि यूनुस मेरा 23 साल पुराना दोस्त है और यूनुस ने अपनी दोस्ती का हक पूरा अदा किया। बिल्कुल ऐसा बोला है कि यूनुस ने अपनी दोस्ती का हक पूरा अदा किया।
तो मैंने बोला एक नामकरण का हक रह गया था, तो मैं बोला वो अदा करता हूँ। तो वो मैंने 15 तारीख को इनको जे का नाम खिताब दिया और सबसे मैंने वादा लिया कि इनको आज के बाद जितेंद्र अवार्ड नहीं जे बोलना है, जिसका फुल फॉर्म है झूठा जितेंद्र। सहर यूपीएससी की तैयारी करती थी, आवाम से जुड़ी हुई थी। जब पिता का अपमान हुआ तो सियासत में उतरने का फैसला किया। पिता के अपमान की धधकती चिंगारी सियासी इंतकाम में बदल गई। नतीजा ये हुआ कि सहर ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। सहर आज ओवैसी के लिए एआईएमआईएम की यूथ आइकॉन बन गई हैं, जिनका टारगेट ज्यादा से ज्यादा जेन जी को एआईएमआईएम के साथ जोड़ना है। लेकिन इस जोश में शहर के एक बयान से बवाल मच गया है, जब सहर ने पूरे मुमरा में भगवा के जवाब में हरा रंग से रंगने का ऐलान कर दिया। अब मेरी गुजारिश है आप सबसे कि आने वाले 5 साल बाद भी जब इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुमरा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। हर एक कैंडिडेट इंशाल्लाह 5 साल बाद सिर्फ और सिर्फ एमआईएम का आएगा, क्योंकि अब इलेक्शन में आप मजलिस की ताकत समझ चुके हैं और ये ताकत हमको अल्लाह से आती है। दरअसल बीएमसी की 227 सीटों में से करीब 45 सीटों पर मुस्लिम मतदाता उम्मीदवारों की जीत हार तय करते हैं। इनमें से 30 सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक स्थिति में है। जब शहर ने हरा रंग से रंगने की बात की तो शहर पर सवाल उठ गए कि शहर ओवैसी की पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स को बढ़ा रही है। हरा कर देंगी आप, सब ग्रीन कर देंगी। ये हरा कौन सा हरा है? ये किस चीज का हरा है? ये भी जैसे वो कैसा हरा आया, वो दिल से आया था ना, वैसे ये भी दिल से ही आया था, क्योंकि एमआईएम पार्टी का झंडा हरा है। भाइयों बहनों, आप ये कम्युनल पॉलिटिक्स के फसाड में मत गुमराह होना। इन लोगों का तरीका है पॉलिटिकल राजनीति, धार्मिक राजनीति को हमेशा बढ़ावा देना, जो कि हमारे देश में पिछले कई सालों से चलता आ रहा है जब से हमारी सरकारें बदली है। ये सबको पता है। उनको लग रहा है हरा रंग दूंगी का मतलब मेरा ये था कि आज हमारे पास 5 चाहिए, कल मुझे पूरी की पूरी 25 चाहिए इंशाल्लाह। तो हरा रंगने का मतलब वो था। अब अगर मेरा पार्टी का झंडा भगवा होता तो मैं बोलती कि मैं मुमरा को भगवा रंग में रंगना चाहूंगी इंशाल्लाह। बट क्योंकि मेरी पार्टी का झंडा भगवा नहीं है और हिरवा है, तो वो हिरवे कलर को हम ऑफ कोर्स मुमरा में फैलाना चाहेंगे। वो एक सैटायर है, उसको वो पन के जैसे लिया गया। आपने वो स्टेटमेंट को कुछ और ही मतलब दे दिया। बात सिर्फ बीएमसी की नहीं है। बीएमसी के नतीजों से ओवैसी का ख्वाब हकीकत में बदलता नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में मुसलमान ओवैसी के नाम पर जुड़ रहा है और ये बात सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट की सियासत करने वाली एनसीपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी को परेशान कर रही है। क्योंकि एक बात तो तय है कि आगे विधानसभा चुनाव में ओवैसी मुस्लिम वोट को बांटने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा में मुस्लिम बाहुल्य वाली 36 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के पास 13, शिवसेना शिंदे के पास 8, एनसीपी अजित पवार के पास 2, एनसीपी शरद पवार के पास 2, कांग्रेस के पास 3, शिवसेना उद्धव ठाकरे के पास 5, समाजवादी पार्टी के पास 2, एआईएमआईएम के पास 1 सीट है। बीएमसी के नतीजों से उन्हें पूरे महाराष्ट्र में पतंग उड़ती नजर आ रही है और शहर जैसे यूथ्स में भाईजान को स्कोप दिख रहा है जो एआईएमआईएम से जुड़ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि शहर जैसी लड़कियां और मुस्लिम जेनजी उनके हिंदुस्तान में हिजाब वाली प्रधानमंत्री के ख्वाब को पूरा करेंगे। मेरा ख्वाब है कि एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री हिजाब पहनने वाली लड़की होनी चाहिए। अगर ये मैं बोल रहा हूं तो इसमें कौन सा गुनाह है? क्या हम ख्वाब नहीं देख सकते? क्या हम उस ख्वाब को पूरा करने की कोशिश नहीं कर सकते? क्या भारत का संविधान हमको इस बात से रोकता है? नहीं रोकता है। यही तो हम ये कह रहे हैं कि ख्वाब देखो, उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए मुत्तहिद रहो, काम करो। तो इसमें अगर कोई तकलीफ, किसी के पेट में दर्द हो रही है, तो भाई आप तो पाकिस्तान की जबान में बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के संविधान में मजहब के बुनियाद के ऊपर कोई उनका प्रधानमंत्री या उनका राष्ट्रपति बन सकता है। हमारा संविधान जिसके बाबा साहब अम्बेडकर ने, कोई बन सकता है अगर उसकी उम्र हो और वो मेंटल ना हो। अल्लाह करे कि मेरी जिंदगी में वो दिन देखो। नहीं, मेरी जिंदगी के बाद होगा, कभी ना कोई तो होगा इंशाल्लाह एक दिन।
ओवैसी हो, सहर हो, सच तो यह है कि सिर्फ मुस्लिम वोट से ख्वाब पूरा नहीं होता। बीएमसी जीतने के बाद ओवैसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। सहर भी मंचों से भगवा, हरा, सफेद तिरंगे का कलर बताकर सबको साथ लेने की बात कर रही हैं। लेकिन यह भी सच्चाई है कि मुस्लिम मोहल्लों में बात सिर्फ मुसलमानों की करते हैं। इसीलिए बीजेपी कह रही कि एआईएमआईएम सिर्फ नफरत की सियासत करती है और उससे कुछ नहीं होने वाला है। हरा भी अब भगवा होने वाला है। हाँ, वातावरण निर्माण करना, हिंदुओं के खिलाफ मुसलमान समाज को खड़ा करना, यही एमआईएम का मेन एजेंडा है, बाकी कुछ नहीं है। इसलिए तो वही एजेंडा सामने रख के आज जहाँ जहाँ वो चुन के आए हैं वहाँ जिहाद करने के बजाय कुछ नहीं करेंगे। उनकी भाषण देखो, हम हरा कर देंगे, ये कर देंगे, बोले नहीं हम लोग एजुकेशन देंगे, बोले नहीं उन लोग को रास्ता देंगे, बोला नहीं 24 घंटा तुमको पानी देंगे, हम इधर पूरा हरा कर देंगे। मतलब समझ जाना, पीएफआई और आईएसआईएस में इनके बीच में फर्क क्या है। हिंदुओं के खिलाफ, हाँ, वातावरण निर्माण करना, हिंदुओं के खिलाफ मुसलमान समाज को खड़ा करना, यही एमआईएम का मेन एजेंडा है, बाकी कुछ नहीं है। इसलिए तो वही एजेंडा सामने रख के आज जहाँ जहाँ वो चुन के आए हैं वहाँ जिहाद करने के बजाय कुछ नहीं करेंगे। उनकी भाषण देखो, हम हरा कर देंगे, ये कर देंगे, बोले नहीं हम लोग एजुकेशन देंगे, बोले नहीं उन लोग को रास्ता देंगे, बोला नहीं 24 घंटा तुमको पानी देंगे, हम इधर पूरा हरा कर देंगे। मतलब समझ जाना, पीएफआई और आईएसआईएस में इनके बीच में फर्क क्या है।